आज से लाखों साल पहले धरती पर कोई इंसान मौजूद नहीं था, सिर्फ जंगल हुआ करता था। घने पेड़, अंधेरी गुफाएं और हर तरफ मौत का डर। लेकिन इन्हीं जंगलों के बीच एक ऐसा जीव जन्म ले रहा था जो पूरा इतिहास लिखने वाला था। ना उसके पास तेज पंजे थे, ना खतरनाक दांत, फिर भी वही आगे चलकर धरती का सबसे ताकतवर जीव बना। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज भी वही है, जो इंसान बंदर से बना तो आखिर पहला इंसान कौन था? क्या वो इंसान हमारे जैसा था या फिर आधा जानवर और आधा इंसान जैसा दिखाई दे रहा था? और अगर हम बंदरों से बने हैं, फिर आज भी बंदर धरती पर क्यों मौजूद हैं? यह सिर्फ विज्ञान की कहानी नहीं, यह हमारी अपनी शुरुआती दौर की कहानी है। अगर हमें इस कहानी को समझना है तो हमें थोड़ा और समय के पीछे जाना होगा। जरा सोचिए, आप आज से 20 लाख साल पहले की दुनिया में खड़े हैं। हवा में मिट्टी, खून की गंध आ रही है और दूर कहीं जंगल में जंगली जानवरों की डरावनी आवाज सुनाई दे रही है। और फिर एक छोटा सा जीव पेड़ों के पीछे छिपकर बाहर देख रहा है। यह हमारे पुराने पूर्वजों में से एक था। लेकिन कहानी तो यहां से और ज्यादा गहरी हो जाती है, क्योंकि इंसान सीधे बंदर से नहीं बना था, पर इंसान और बंदरों का पूर्वज एक ही था। एक ऐसी प्रजाति जो आज इस धरती पर हमारे बीच मौजूद नहीं है। यहां से शुरू होती है एवोल्यूशन की असली कहानी। वैज्ञानिकों के अनुसार करीब 70 लाख साल पहले अफ्रीका के जंगलों में बदलाव शुरू होने लगा। पेड़ों के बदले खुले मैदान बढ़ने लगे और जीवों को जिंदा रहने के लिए खुद को प्रवर्तित करना जरूरी हो चुका था। कुछ प्रजाति पेड़ों पर ही रहने लगे, लेकिन कुछ प्रजाति पेड़ों के नीचे उतरने लगी थी। यहीं से इंसान बनने की यात्रा शुरू हुई। धीरे धीरे जीव 2 पैरों पर चलने लगे। उनके हाथ अब आजाद हो चुके थे और अब वो पहले से ज्यादा विकसित होने लगे थे। लेकिन यह बदलाव एक दिन में नहीं हुआ, इसमें लाखों सालों का समय लगा। इसी के कारण हमें आज भी बंदर मौजूद दिखाई देते हैं। वैज्ञानिक होमो हैबिलिस को शुरुआती में इंसानों में गिना करते थे। ये वही जीव था जिसने पहली बार पत्थरों से औजार बनाया, यानी कि पहली बार किसी जीव ने प्रकृति को बदलने की कोशिश की थी। और फिर इंसान ने आगे चलकर आग की खोज की। अब इंसान उसकी किस्मत बदल रहा था। अब अंधेरी रात इंसान को पहले जैसी डरावनी नहीं लग रही थी। आग के कारण जंगली जानवरों का खतरा अब कम होने लगा। और फिर आया सबसे बड़ा बदलाव, भाषा। पहले सिर्फ इशारों में बातचीत होती थी, अब इंसान बोलना सीख चुका था और यहां से इंसान बाकी जीवों से अलग बन गया। लेकिन इवोल्यूशन की कहानी सिर्फ जीत की कहानी नहीं है। धरती पर पहले इंसानों की कई प्रजातियां रह चुकी थीं। नेंडरथल, डेनिसोवन, इनके जैसी और दूसरी मानव प्रजातियां रह चुकी हैं। लेकिन आज सिर्फ हम बचे हैं। क्या हमने बाकी इंसानों को खत्म कर दिया या फिर प्रकृति ने उन्हें अपने अंदर समा लिया? वैज्ञानिक आज भी इसका पूरा जवाब नहीं जानते। लेकिन एक सवाल साफ है कि इंसान की कहानी संघर्ष से भरी हुई है। इंसान हमेशा भूख, डर, ठंड और मौत के खिलाफ संघर्ष करता रहा। शायद इसी संघर्ष ने हमें इतना मजबूत बनाया है। अब धीरे धीरे इंसान गुफाओं से निकलकर पूरी दुनिया में फैलने लगा था। उसने शहर बनाए, सभ्यताएं बनाई, विज्ञान और इतिहास बनाया। लेकिन अंदर से हम आज भी वही पुराने जीव हैं जो लाखों साल पहले थे। आज भी हमारे शरीर में लाखों साल पुराने निशान मौजूद हैं, यानी कि इवोल्यूशन अभी खत्म नहीं हुआ है। हो सकता है लाखों साल बाद इंसान फिर बदल जाए, पर शायद भविष्य का इंसान हमें पहचान भी नहीं पाएगा। तो क्या एवोल्यूशन ने इंसान को बनाया या फिर इंसान खुद एवोल्यूशन को बदल रहा है? वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली डॉक्यूमेंट्री में।